हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है। मुंह में से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। खाना भी खा लिया तब भी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि अंदर की एनर्जी है एकदम लो। जो मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैं आई थी स्टॉक करने के लिए। जैसे कि मैंने अपना स्टॉक वाला सामान रख लिया है तो ये मुझे अब लेबर की तरह ढो के ले जाना पड़ेगा। सर पे तो नहीं, सर पे मैं एक्चुअल वाली लेबर लगूंगी। मैं हाथ में ले जाऊंगी जिससे कि मैं नर्स लगूँ। और बाकी ये सारे ड्रम ऑटोक्लेव हो ही चुके हैं तो इन्हें भी नीचे ले जाना है। पहले मेरे को वो नीचे लेके जाना है। मतलब अभी मैं 5th फ्लोर पे हूँ, अभी वो मेरे को 1st फ्लोर पे लेके जाना है पैदल पैदल चल के। देन उसके बाद ये ड्रम लेके जाने हैं। तो डबल काम पड़ने वाला है मेरे ऊपर। तो पहले मैं वो सोच रही हूँ, पहले वो वाली जो पेटी रख रखी है ना मैंने, वो वाली पहले मैं पेटी लेके जाती हूँ। उसके बाद मैं ये ड्रम लेके जाऊँगी। ड्रम 3 है, मुझे मतलब 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ड्रम 3 है इसलिए 3 चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक बार इस पेटी के लिए, एक बार 2 ड्रम के लिए, एक बार 1 ड्रम के लिए, क्योंकि सारे ड्रम नीचे जाने हैं। और बाकी इन्वेंट्री भी करनी है। इन्वेंट्री भी काफ़ी रह गई है क्योंकि 1-2 दिन में इतने सारे केसेस हुए हैं ना, तो उसकी वजह से ओटी का सारा काम चीज़ें फिनिश हो रही हैं। तो इस वजह से इन्वेंट्री भी करनी है। और आधी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, आधी चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं। ये बीच बीच में जो गैप खाली है, तो इसका मतलब है कि सामान हमारा ख़त्म हो रहा है। तो ये भी स्टॉक के लिए लिख के देना है कि सर ये सब मंगा लो, नहीं तो फिर वो चीज़ की भी डांट हम लोगों पे ही पड़ती है कि तुम लोग बताते नहीं हो जब स्टॉक ख़त्म हो रहा होता है। तो वो भी बताना। भी पसीने देखो क्योंकि मैंने यहाँ देखो अक्लमंदी, देखो मेरी अक्लमंदी। फ़ैन ऑफ करके बेचारी बन के घूम रही हूँ मैं। बट अभी मैं जा रही हूँ तो अभी मैं फ़ैन क्यों ही चलाऊँ? मतलब मेरा दिमाग तो देखो कहाँ जा रहा है। फ़ैन मैंने चला नहीं रखा है और बेचारी बन के ब्लॉगिंग कर रही है। यही बोले देखो देखो मेरे को पसीने कितने आ रहे हैं। जस्ट शट अप। फ़ैन ऑन कर लेती क्योंकि ऊपर तो मैंने बदतमीजी दिखाई दी थी कि मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया था और बोले जा रही थी, बक बक की जा रही थी। तो मैं यहाँ का फ़ैन ऑन कर लूँगी और मैं थोड़ी सी हवा ले लूँगी बैठ के। ऐसा मन हो रहा है मुंह में हवा भर लूँ, बट वो पेटी में ले आई। सच में बहुत मुश्किल से है। मेरा पेट तो एकदम पिचक ही गया था। तो वो पेटी का सामान मैं लगा देती हूँ। मधु, ये आराम का टाइम नहीं है, ठीक है? कल तुमने बंक मार लिया और बहुत आराम कर लिया। बाय द वे मैंने कल आराम नहीं किया था, बंक मैंने किया था। तो वो उसमें मैंने बहुत काम किया, ठीक है ना? बहुत सारा खाना बनाया मैंने, मेहमान नवाजी की। तो मैंने बहुत काम किया है। अभी इसमें से सारी फ्लूइड में निकाल देती हूँ। बाकी जो सामान मैं लाई हूँ वो निकाल देती पहले। कॉटन रोल, टिश्यू रोल, ये काम आता है नीचे अल्ट्रासाउंड के लिए। और इसको मैं नीचे भेजने जाऊँगी, नीचे रखने जाऊँगी। बाकी ये फ्लूइड में ऐसे लाके ऐसे मुझे लगानी होती है, तो ये फ्लूइड में लगा देती हूँ। तो इतना ही दिखाना होता है बस काम करते हुए, और बाकी मैं बाद में दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे भी देख सकते हो मेरी थोबड़ी इतनी बेकार क्यों आ रही है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे भी सामान लगा दिया। देख सकते हो कितनी बार बोलेगी। तो मैंने यहाँ पे भी सारा सामान लगा दिया। मेरा मुंह इतना बेकार क्यों आ रहा है? शायद इतना बेकार हो ही रहा है इसलिए लगा, सारा सामान लगा ही दिया है। और अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ इस वाले कार्टून को। इस ऐसा वाला कार्टून ना, एक मैं कार्टून इसे मैं ले जाने के लिए सोच रही हूँ घर, इसमें स्लीपर रखने के लिए, क्योंकि ये स्लीपर रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें स्लीपर रखे मैं फिर उसको अपने बेड वाले स्टोरेज में रख सकती हूँ। तो मेरा ऐसा प्लान हो रहा है कि मैं इसको ऐसे को घर ले जाऊँ जो एकदम क्लीन हो, नीट एंड क्लीन। मतलब ऐसे उसको टेप वगैरह ना लगी हो, सिंपल हो। तो मैं उसको घर ले जाऊँ, उसमें अपनी स्लीपर रख दूँ बेड में। तो वो सेफ रहेंगे क्योंकि चूहे वगैरह का डर रहता है घर में, क्योंकि हम लोग पूरे दिन रहते नहीं है, कोई भी हमारा घर खाली रहता है। तो उस वजह से, डर की वजह से। तो गाइस अब बारी है इन ड्रमों को ले जाने की, और अंदर से हिम्मत नहीं है पर फिर भी हम ले जाएंगे ज़बरदस्ती हिम्मत करके। तो उठाती हूँ मैं, इन्हें दोनों हाथ से उठाना पड़ेगा। तो फ़ोन को, अब पता नहीं यहाँ पे मेरे क्यों इचिंग हो रही है। यहाँ पे ना ये देखो छाले हो गए, पता नहीं कैसे कैसे मेरे बहुत कभी कभी ना छाले हो जाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है अचार खाने से छाले हो गए, बट हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो आज है इस लोग का डे 2 और मेरे यहाँ पे देख सकते हैं पिंपल का
वे पिंपल लग गया है, क्योंकि मैंने अपने घर पे जाके अचार खाया था, तो ये अचार निकल गया है यहाँ पे। तो लिपस्टिक कैसी हो गई मेरी, बीच बीच में से मैंने लिपस्टिक खा ली है और किनारे किनारे से नहीं बच गई है। और ये इतना सा पिंपल है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने क्या बोला था, मैंने आज डे सेकंड इस ब्लॉग का। और तो नीचे से थोड़ी बहुत ओपीडी जितनी मैंने कराई थी, मैं ये नहीं कह सकती मैंने ज़्यादा ओपीडी कराई थी, जितनी भी थोड़ी बहुत ओपीडी का काम मैंने कराया था वो सब फिनिश हो चुका है। 5 बजने वाले हैं और मैम भी चली गई हैं। और तो फिलहाल मैं अभी आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर आने के बाद तो मेरे पास 2 पेशेंट, ये 2 पेशेंट की फाइल है। अब मैं इसको देखूंगी। कॉकरोच, इसके नीचे कॉकरोच है, तो ये दोनों पेशेंटों का मैं देखूंगी ये भी क्या है, कैसे कैसे नहीं है। और कुछ नहीं, भूख लगी है बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि आज मैं खाना लेके आई नहीं हूँ। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही काम चोरी कर रही हूँ, खाना लेके मैं आ नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे साथ ना मेरा जो डे का रूटीन है ना वो थोड़ा सा बिगड़ चुका है। मेरे को थोड़ा तेज बोलना चाहिए आई थिंक, क्योंकि मेरा डे का रूटीन ना बिगड़ चुका है, तो इसलिए। और डे का भी नाइट का, क्योंकि नाइट में लेट सो रहे हैं, दिन में लेट उठते हैं, तो इस वजह से ना सब कुछ बिगड़ा बिगड़ा जा रहा है। बट मेरे को ये सारी चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल से ये सारी चीज़ें सुधारूँ और टाइम पर अपना खाना वाना मैं लेके चलूँ, क्योंकि फिर पैसा खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो गाइस अभी हो रहे हैं 7:05। पता नहीं आवाज़ मेरी आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, क्योंकि अलग से जाओ, अलग से आवाज़ निकल ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। एक तो मैं दोपहर तक बिल्कुल अच्छी थी, एक्टिव थी दोपहर तक, लेकिन सडनली मुझे 4 बजे के बाद ना ऐसे एक तो झमाई आ रही है, और ना बॉडी कुछ ठीक से नहीं लग रही, होता नहीं है मतलब, पता नहीं अचानक से कौन सा ही वायरस घुस गया है ना। मतलब एकदम से कोल्ड वाली फीलिंग आ रही है, और फीवर जैसी भी फीलिंग आ रही है। माथा मेरा एकदम गर्म हो रहा है, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और लुक एट माय ईयररिंग, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो एक एक पप्पी इसके लिए हो जाए। बहुत अच्छे हैं मेरे, बहुत सुंदर है। मैंने बहुत सारे लोगों से कॉम्प्लीमेंट ले लिए इस वाले ईयररिंग से, बाय द वे, क्योंकि ये सुंदर ही इतने हैं, तो इसलिए। और अभी तो 7 ही बजे हैं, 8 बजे तक का वेट करना है। और मैं थोड़ी देर में सो भी गई थी, थोड़ी देर मतलब सोई कैसे थी, ऐसे चेयर पे सर लगा के आराम से ऐसे, और मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब में मेरे को नींद आ गई। फिर मेरे को अचानक से मेरी आंख खुली, तो मुझे लगा कि शायद कोई आ रहा है, मतलब किसी के पैर की आहट की मेरे को आवाज़ सुनाई दी, तो फिर मैं उठ गई। उसके बाद मैंने टेम्परेचर चेक किया, तो टेम्परेचर भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आ रहा। ये वाली नोज़ मैंने एकदम ऐसा वायरस से आके घुस गया है, बट सिट्राजिन लेनी पड़ेगी मुझे, लेकिन ठीक हो जाएगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक हो जाएगा सिट्राजिन लेने से। थोड़ी सी मुझे लग रहा है एलर्जी वाला जो वो नहीं होता है कोल्ड, एलर्जी वाला, ये एलर्जिक वाला कोल्ड है, तो ये ठीक हो जाएगा सिट्राजिन लेने से। कि एलर्जिक कोल्ड में क्या होता है ना, आपकी जो यहाँ पे और नोज़ वाली जो मतलब अंदर की जो नलियाँ हैं, उसमें ना तुम्हें अलग से फील होगा कि कुछ जम सा रहा है अजीब सा, उसमें कुछ गंदगी सी है ऐसा फील होगा, मतलब। और मतलब पूरा वो वाला अलग ही होता है। और जो सर्दी वाला होता है ना, सर्दी वाला कोल्ड, वो वाला अलग होता है। उसमें क्या होता है, तुम्हारी नोज ही बहती रहती है, बहती रहती है, तो वो सर्दी वाला होता है। और ये एलर्जिक कोल्ड है, तो इसमें इस तरीके से हो रहा है, मतलब कि हाँ मुझे मतलब पता चल रहा है ये एलर्जिक कोल्ड है तो मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि हाँ ये कैसा वाला कोल्ड है, बट हाँ मुझे इतना समझ में आ रहा है कि एलर्जी वाला कोल्ड है। ये देखो पिंपल जोरों शोरों पे हैं, और एक ये छाला जोरों शोरों पर है। समझ में नहीं आ रहा है कि एक साथ मतलब इतनी छोटी छोटी बीमारी मेरे साथ में क्यों चलती है, पता नहीं। और ये लाइट पता नहीं क्यों नहीं आना जाना कर रही है, समझ में ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं घर पे जाके पराठे बनाऊँ, मेरा पराठे खाने का मन कर रहा है। और फिर मतलब मन मेरा इतना अजीब सा हो रहा है ना, एक तो अंदर से बोल नहीं निकल रहा है, और फिर मन कर रहा है कि पराठे बनाऊं, फिर मन कर रहा है कि पराठे नहीं, पराठे में पता नहीं मेरे को टेस्ट आएगा नहीं आएगा, तो इस तरीके वाली मेरे को ना जबाई सी आ रही है, पराठे में पता नहीं टेस्ट आएगा या नहीं आएगा। फिर मैं एक मन मेरा कर रहा है खिचड़ी, बट खिचड़ी तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसी कुछ सिंपल सादा खाना बनाऊंगी। तो हाँ मैं सिंपल और सादा खाना बनाऊंगी बस, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ये है कि मैं इतनी जल्दी बीमार पड़ती नहीं हूँ, भगवान की दुआ से मैं इतनी जल्दी बीमार पड़ती नहीं हूँ। बट कभी ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो मेरे को नहीं हाँ यहाँ लगता है दिल पे कि मेरे को ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, थोड़ा सा भी कोल्ड मतलब है, कोई एलर्जी, तो मेरे को ना ये लगता है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है।
7 बजे से 1 घंटा बैठने के बाद जब 7:30 हुए हैं, समझ रहे हो? आधा घंटा भी 1 घंटा लग रहा है। अभी तो 7:30 हुए भी हैं, 7:20 हुए हैं। ऐसा मन कर रहा है घड़ी में खुद ही घुमा दूं और सब पे फोन घुमा दी, जल्दी 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 आओ, 8 बजे, ठीक है ना? लेकिन सबके घर पे घड़ी है यार, मेरे घर पे नहीं है, तो इसका मतलब किसी के घर पे नहीं है। क्यों सबके घर पे घड़ी है, मेरे घर नहीं है? क्योंकि मैंने नहीं लगा रखी, मुझे ऐसी जरूरत ही नहीं लगी कि घड़ी में लगाऊं अपने घर में, एक टंगाऊं उसको। बट मैं दिवाली पे टंगा लूंगी, क्योंकि एक मेरे को वो मिल जाएगा ना कि हाँ मैं धनतेरस पे देखो घड़ी खरीद के लाई हूँ। कुछ नया होना चाहिए ना खरीदने के लिए, तो मैं बोल दूंगी भगवान से, भगवान मैंने घड़ी खरीद ली, मैंने अपना अच्छा समय खरीद लिया, बस हो गया। अब मेरे को पता नहीं अंदर से भी क्या हो रहा है कि मुझे ना कुछ वीडियो वगैरह बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए मेरी 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, संडे वाले दिन तो मेरे को पक्का अपनी वीडियो एक अपलोड करनी है, कैसे भी करके। तो इससे पहले पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को हो ही क्या रहा है। मेरे कुछ शूट करने का मन ही नहीं करता, मतलब रहती हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, बट वही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है अंदर से, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ। वृंदावन जाना पड़ेगा, तुम्हारी नगरी आना पड़ेगा भगवान जी। तो काफी दिन से मेरा वृंदावन जाने का ही मन है, तो मेरे दिमाग में वृंदावन घूम रहा है शायद, इसलिए मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मैं वहां पे जाके लहंगा वहंगा पहन के राधा बनूं, फिर मैं मतलब फिर मैं वीडियो, वैसे अंदर जाके मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अंदर जाके मंदिर में वीडियो बनाओ। बट फिर भी थोड़ा बहुत शूट करना, मतलब थोड़ा फोटो वोटो लेना राधा बन के और दर्शन करना कान्हा जी के, तो वो सब ना मेरे दिमाग में घूम रहा है। तो शायद इस वजह से भी मेरा मन शायद नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ही चीज मेरे दिमाग में बैठा ली है कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। शायद मेरे दिमाग में यही सब बैठा हुआ है, तो इसलिए मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। और बट शायद मैं अगले महीने वृंदावन शायद मैं जाऊं, तो उससे मेरा मन की थोड़ी सी शांति हो जाएगी, और तो कुछ नहीं है। और खैर, इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग हो चुका है। तो इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, बट अभी मेरे को यूट्यूब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पता नहीं क्यों। बट चलो ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी मेरे को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। सो टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।